तो यहाँ श्रीनगर के इस पुराने शहर में कई घंटे यकीन जानिए गुजारने के बाद मैंने पूरी दोपहर और लगभग शाम यहाँ गुजार दी है। दर्जनों लोगों के इनकार के बाद कि कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता, यहाँ 2-4 लोगों ने कम से कम हमसे अपनी जो कारोबारी समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो तो बांटने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो सियासत पे बात करने को तैयार होता। मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ ये देखते हुए कि कम से कम श्रीनगर को और कश्मीर को एक ऐसे राज्य के तौर पे देखा जाता था जिसको पॉलिटिकली तो बहुत सप्रेस करने की हमेशा कोशिश की गई। और आर्टिकल 370 के बाद तो मैं कहूंगी कि जो एक भारतीय नागरिक की, कश्मीरी नागरिक की जो गरिमा थी, उसको ही कुचल दिया गया। लेकिन उससे पहले तक हमेशा मैंने देखा कि लोग यहाँ पर मुखर होकर बोलते रहे। पहली बार आप यकीन जानिए ये एहसास हुआ कई बार कश्मीर आने के बाद कि ये बदला हुआ कश्मीर है। ये वो कश्मीर नहीं है जो 2019 से पहले मैंने देखा था, जहाँ तमाम तरह की राजनीतिक ताकतें कभी भी कश्मीरी शहरी का, कश्मीरी जो नागरिक है उसका मनोबल नहीं तोड़ पाई। यहाँ बहुत अफसोस मुझे हुआ, जब भी आप पूछे किसी से कैसे हालात हैं तो वो आंख में आंख डाल के कहता है, हल्का सा उसकी आंख नम भी होती है और कहता है क्या कहें, सारे हालात आपको मालूम हैं। अगर हम हालात के बारे में बोल देंगे तो ये भी हालात नहीं बचेंगे। तो ये समझिए कि पिछले 3 साल की ये कहानी रही है यहाँ 370 हटने के बाद कि हर शख्स यहाँ जानता है कि बोलने की कीमत क्या होती है। जो एक आजादी भारत के संविधान के तहत तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद, आर्थिक, सामाजिक, मैंने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर में समस्याएं ना रही हो। कश्मीर समस्याओं का गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी आजादी और इतनी हिम्मत एक कश्मीरी नागरिक में हुआ करती थी कि वो सीना ठोक के अपनी परेशानियों को कहा करता था, उसका इजहार किया करता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम से कम आम नागरिक में यहाँ लगातार देखी जाती रही। पहली बार ऐसा हुआ जब यहाँ कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी अमीर हो या गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेली लगाने वाला हो, या कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, या प्रोफेसर हो, या पत्रकार हो, या कोई मैं कहूंगी कि बड़ा या छोटा कारोबारी हो, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का जीवन यहाँ सियासी हो चुका है, हर व्यक्ति का जीवन यहाँ पॉलिटिकल हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऊंचे पायदानों पर बैठे हुए वो सियासतदान जो कश्मीर के लिए बड़े बड़े फैसले कर दिए, जिन्होंने बिना कश्मीरियों को अपने साथ रखे हुए, बिना कश्मीरियों से बातचीत किए हुए, मशवरा किए हुए, इस नए कश्मीर को देखकर उनका दिल कम से कम थोड़ा जरूर दुखेगा कि क्या वो यही चाहते थे कश्मीर के लिए।